गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बॉलिंग चलिए दोस्तों, इस डायग्राम के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि बॉलिंगर बैंड दिखता कैसा है। दोस्तों, बॉलिंगर बैंड है क्या? बॉलिंगर बैंड होता क्या है? बॉलिंगर बैंड बिल्कुल एक नदी की तरह होता है। जिस तरह आप नदी को देखेंगे कि दोनों तरफ बैंक्स होते हैं, उसी तरह बॉलिंगर बैंड के भी दोनों तरफ बाउंड्रीज होते हैं। एक अपर बाउंड्री कहलाता है तो एक नीचे जो लोअर बाउंड्री कहलाता है। और बीच का जो लकीर आप देख पा रहे हैं, ये वाली लाइन बीच में से जा रही है, उसे हम कहते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। तो हम इसको और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बात सही है कि जैसे ही कोई कैंडल स्टिक ऊपर अपर बाउंड्री को टच करता है तो हमें सेल कर देना चाहिए। जैसे कि वो नीचे की तरफ आ जाता है कि हमें वहीं पे बाय कर लेना चाहिए। अगर ऐसा है तो कहाँ तक सच है? अगर ऐसा नहीं है तो हकीकत क्या है? सो दोस्तों, मैंने बोलिंगर बैंड को हीरो मोटर के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चार्ट है हीरो मोटर्स का। 2 मिनट का कैंडल है। अगर आप चाहे तो 5 मिनट का कैंडल का भी कर सकते हैं। देखो, 5 मिनट का कैंडल लेके करता हूँ मैं। तो कैसे इसके ऊपर बोलिंगर बैंड हम अप्लाई करेंगे, मैं यही बताऊंगा कि बोलिंगर बैंड काफ़ी है या फिर और भी इंडिकेशन है। तो मैं कहूँगा नहीं, बोलिंगर बैंड इट इज से ही हम ट्रेड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन और भी इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या क्या है, दूसरी वीडियो जब मैं बनाऊंगा उसमें आपको मैं इस वाले बॉलिंगर बैंड के साथ कौन से इंडिकेटर परफेक्टली मैच करता है उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आज के दिन बॉलिंगर बैंड पे ही मेरा फोकस रहेगा। तो देखिए, बन गया अपना एक बॉलिंगर बैंड का एक चार्ट। तो देखिए, ये देखिए, ये वाला है अपर और ये वाला है लोअर, और बीच का जो रेड का लाइन है वो है सिंपल मूविंग एवरेज या फिर, है ना। तो इसको ट्रेड कैसे किया जाता है, जैसे हमने पहले भी बात किया था कि देखो, यहाँ देखो, यहाँ से अगर एक तरीके से रिवर्सल हुआ है और कहाँ तक गया, ये देखो, ये पहुंच गया यहाँ तक। तो अगर, जैसे सभी लोग कहते हैं या फिर बहुत से लोग कहते हैं कि बॉलिंगर बैंड का अपर सर्किट को टच करते ही हमें सेल कर देना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको लगता होगा कि भैया ये तो परफेक्ट सेलिंग पोजीशन है ना, क्योंकि इसे तो रेड एकदम रिवर्सल भी हुआ है, नीचे की तरफ भी आया है। लेकिन आपको पैसे कितने मिलेंगे अगर आप उसको टच करते ही अगर आपने सेल कर दिया? मान के चलिए आपने 2186 पे आपने सेल कर दिया है, तो 12 रुपए तो उसी समय पहुंच गया था नुकसान में। लेकिन आप हिम्मत दिखाया है, आपने अपनी पोजीशन खड़ी की है और रखा है, और सीधे सीधे कहाँ तक, यहाँ देखिए 2174। कितना हुआ? 10 रुपए का, लगभग 10 रुपए का कुछ प्रॉफिट बना है आपका अगर आप वहां काट लेते हैं। लेकिन कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। आपको लगता है कि ये 3 कैंडल्स जो बने, आपको यह दिखाई दे रहा है कि एक तरीके से और भी नीचे आ सकता है। लेकिन हुआ क्या उसके बाद? उसके बाद हुआ एकदम से रिवर्सल। कितने का? पूरा पूरा खा लिया। ये तीनों कैंडल को खा के ना, ये परफेक्ट रिवर्सल बता रहा है। ये आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि इसको हम कैसे ट्रेस करते हैं कि। लेकिन ये बुलिंगर बैंड का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं, मैं अभी भी कहा था कि ऊपर आते ही सेल कर देना है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरी तरह फेल हो जाती है। देखिए, आप यहाँ पे टच किया, नीचे तो आया लेकिन नहीं, यहाँ सपोर्ट लिया है, फिर से ऊपर, फिर यहाँ टच किया, फिर और ऊपर, यहाँ पे टच किया, फिर थोड़ा साइडवेज, फिर मूवमेंट शुरू हो गया। तो आप देखते जाइए, अगर वही फंडा को अगर आप लेके चलते हैं तो आपको नुकसान ही दिखाई देता है, प्रॉफिट तो नहीं हुआ होगा आपको ज्यादा। तो इसको हम रेक्टिफाई कैसे करते हैं, हम कैसे ट्रेंड को सही तरीके से समझ सकते हैं, इसको मैं बताऊंगा। इसके लिए क्या करना होगा, हमें फिर से इंडिकेटर्स में जाना होगा और दूसरा बॉलिंगर बैंड को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। 2 बन गए। हम क्या करेंगे, एक बॉलिंगर बैंड का जो इनपुट वैल्यू है, इसको कहते हैं जो इनपुट मल्टीप्लाई जो 1 2 है, उसको इसको कहते हैं एक्चुअली स्टैंडर्ड डिविएशन। इसको मैं 1 कर देता हूं। अब देखिए, और 1 करने के बाद
मैं इसको जरा सा डिफरेंट करने के लिए अपर वाले को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ और उसका कलर भी मैं यहाँ पे जाके चेंज करता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, नीचे वाले को मैं लाल रखता हूँ और इसका भी देखो साइज मैंने बड़ा कर दिया। अब देखिए क्या बता रहा है, देख रहे हैं ना आप। तो ये परफेक्ट। अभी यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे करते हैं, ट्रेड ऐसे करते हैं जब तक ये देख रहे हैं बीच में, ये देखो ये वाला लाइन, ये लाइन है ना, जब तक कोई भी स्टॉक के कैंडल उस लाइन का ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां पे बुलिश है। देख सकते हैं आप, ये ऐसे इसने यहाँ देखो कितना परफेक्टली इसको सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है, कितना परफेक्टली। तो कहीं पे भी आपको सेल करने का तो मन होगा ही नहीं स्टॉप लॉस का, मतलब आपको दिमाग में भी नहीं आएगा कि भाई इसमें हमें शॉर्ट करना है, क्योंकि ये एक तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी बहुत इसने इसको ब्रेक किया है, लेकिन फिर से साइडवेज का ट्रैक हुआ है, फिर से ऊपर इसी लाइन को पकड़ा है। देखो कितना कितना ऊपर, कितना बढ़िया से, और यहाँ पे जाके फिर से हमें थोड़ा रिवर्सल मिला है। ठीक है, समझ गए ना। फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये जो ब्लू वाला लाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब मैं ब्लू वाले को और थोड़ा सा, चलो नीचे वाले को मैं येलो कर देता हूँ, तो आपको एक लाइन, हाँ येलो भी थोड़ी सीखनी है। चलो मैं ब्लैक करता हूँ, ब्लैक नहीं ब्राउन, ठीक है, इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। ठीक है, तो ये पतली वाली, सबसे पतली वाली लाइन है, उसको आप देखते रहिएगा जब तक कैंडल्स जो बन रहे हैं उसके ऊपर ट्रेड करते करते आ रहे हैं, उसमें आपको सेल के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर आप सिंगल बॉलिंगर बैंड के टेक्निक को यूज करेंगे तो शायद आपसे धोखा हो सकता है, कि जैसे कि अपर बाउंड टच करते आप सेल करने के बारे में सोच सकते हैं और आपको मुनाफा नहीं नुकसान होगा। लेकिन इसमें देख सकते हैं आप, जैसे अब दो बॉलिंगर बैंड को आपने ड्रॉ किया है, जैसे ये वाली कैंडल को आप देखते हैं, मतलब ये वाली लाइन को आप अगर देख रहे हो, जब तक ये जो ब्लू वाली लाइन है उसके ऊपर कैंडल्स बनते जा रहे हैं, वहां पे आपको बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना है या फिर एग्जिट नहीं करना है। अगर ट्रेड ले लिया और कैंडल्स उसके ऊपर बनते, भले ही ये जो साइड वाला जो है ग्रीन का जो लाइन उसको टच कर रहा हो, वो तो वॉलेटाइल है। क्योंकि जैसे जैसे आप देख सकते हैं, मैं आगे शायद कभी टाइम मिला तो मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा कि ये जो लाइन है वो कोई फिक्स लाइंस नहीं होते हैं, वो बदलते जाते हैं। जैसे अगर वॉलेटिलिटी चेंज होती जाती है तो वो बढ़ता जाता है, या फिर खुल जाता है, या फिर एकदम से, यहाँ देखो एकदम से शिंक हो गया, फिर यहाँ पे देखो एकदम से खुल गया। तो ये होता रहता है। तो हमें क्या फोकस करना है, हमें उनके उनके ओपन या क्लोज के ऊपर फोकस ज्यादा नहीं करना, हमें ये चेक करना है कि ये जो वाला ब्लू वाला लाइन जो बन रहा है, उस वाले लाइन के ऊपर जब तक कैंडल्स बनते जा रहे हैं हमें शॉर्ट नहीं करना है। तो अगर शॉर्ट करना है तो कब करना है, पहली बात इस वाली लाइन को देखो, ये दूसरी वाली लाइन, ये पहली वाली लाइन, बाहर वाली को छोड़ दे, अंदर की बात करता हूँ, ये पहली वाली अंदर वाली लाइन, ये दूसरी वाली। जैसे ये दूसरी वाली लाइन को कोई भी अगर कैंडल्स ब्रेक करते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है, और ये तीसरी वाली है ना, ये दूसरी वाली, ये तीसरी वाली, ये तीसरी वाली लाइन को अगर कोई कैंडल ब्रेक करता है तो वहां पे आपको परफेक्टली एक इंडिकेशन मिलता है, भैया वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। देखिए कितनी आराम से आपको प्रॉफिट मिलता है ना। तो देखिए यहाँ तक, और उसको स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे उसका प्रीवियस हाई पे। अगर मैंने यहाँ पे जैसे इसने ब्रेक किया है और यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल गया दूसरी वाली कैंडल पे कि हाँ भाई तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं लगाऊंगा एकदम से स्टॉप लॉस अपनी प्रॉफिट के हिसाब से। यहाँ पे, यहाँ ये ग्रीन वाला कैंडल, ये जो बड़ा सा कैंडल बना है यहाँ पे, मतलब 2 मार्जिन लगाता हूँ। ये मेरी वे ऑफ थिंकिंग है कि मैं यहाँ पे शॉर्ट किया तो यहाँ तक आते कैंडल उठा लूंगा। ठीक है,
लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवर्सल हुआ है, यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं बनती है, यहाँ पे भी, फिर देखो यहाँ पे अगर इसको ब्रेक किया एंट्री बनती है, नहीं बनती है, फिर नीचे की तरफ है। तो जो फेक होते हैं ना, जो कैंडल्स जो ऊपर की तरफ भागने की दिखाते हैं लेकिन होते नहीं, उससे आप इस बॉलिंगर बैंड के, दो बॉलिंगर बैंड टेक्निक के द्वारा आप आराम से अपने आप को बचा सकते हैं। ये देखो ये परफेक्ट रिवर्सल है, देखा आपने, इसने क्या किया है, फिर से इसको इस वाले को ब्रेक किया है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया, आप यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, कहाँ पे 2320 पे। तो कितना तक पहुंच गया देखो, 2320 से 40 रुपए का प्रॉफिट है ना। तो अब स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, ये वाला बीच वाला जो जो रेल है यहाँ पे, जैसे इसने क्रॉस किया, तो जैसे इसने कहाँ किया 2343, बस। तो कहाँ पे एंटर किया था आपने, यहाँ पे 2319 या 2320 पे आपने एंटर किया होगा, तो 2343 पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, बस। सो आप एक्चुअली प्रॉफिट कहाँ तक पहुंच गया है, 23 में 40 रुपए का प्रॉफिट बना होगा, लेकिन 5-10 रुपए आपने वेट किया कि हाँ शायद रिवर्सल हो सकता है, फिर से ऊपर जा सकता है, लेकिन वहां पे आपने फिर से 15 रुपए का प्रॉफिट में से थोड़ा नुकसान लेके, लेकिन 25 रुपए के आसपास आराम से आपने इसमें प्रॉफिट ले लिया। फिर आप देख सकते हैं, ये देखो इसने यहाँ ब्रेक किया है, कोई ट्रेड नहीं बनता है, यहाँ पे वह कोई ट्रेड नहीं बनता है, भले ही नीचे की तरफ आ रहा है, कोई ट्रेड नहीं बनता है। ये देखो यहाँ से लेके कहाँ तक ट्रेड नहीं बनता है, ये देखो यहाँ से लेकर ऑलमोस्ट यहाँ तक कोई भी ट्रेड बनता नहीं। शायद आप यहाँ पे छोटी बहुत ही ट्रेड ले सकते हैं, देखो यहाँ पे जो नीचे से दूसरी लाइन को क्रॉस करता है तब आप शॉर्ट कर सकते हैं, और जैसे ये ऊपर की तरफ जाता है यहाँ पे आप स्टॉप लॉस कर लीजिए। लेकिन देखिए यहाँ पे आपने अगर शॉर्ट किया है तो 2331 पे शॉर्ट किया है, लो तो कितना तक है, 23 रुपीज का आपको मुनाफा हो रहा है। और अब जनरली आप एक कैंडल नहीं पिछले वाले के लो पे लगा देंगे तो 2319। कहाँ पे शॉर्ट किया था आपने, ऑलमोस्ट 2330 पे, यहाँ पे आपको 10 रुपए का प्रॉफिट केट में ना। कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका स्टॉप लॉस वहीं होगा जहां से उसने रिवर्सल लिया, थोड़ा बहुत तो स्टॉक को भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर आप कभी कभी होता है ना कि एकदम से 20 रुपए ऊपर चले गया और आपने एकदम स्टॉप लॉस लाके खड़ा कर दिया 18 रुपए पे, तो क्या होता है एकदम अगर थोड़ा बहुत भी नीचे की तरफ आएगा तो आपका स्टॉप लॉस वो हिट कर लेगा, तो फिर ऊपर जा भी सकता है। उसके बाद फिर क्या होगा, आपने सोचा रहे यार स्टॉप लॉस हिट कर दिया मेरा, है ना। तो इसीलिए मैं उसको थोड़ी सी 5-10 रुपए नीचे की तरफ रखता हूँ। तो इससे क्या होता है कि अगर प्रॉपर रिवर्सल मिलना है मुझे ना वहां से, तो पता लग जाता है कि भाई यहाँ से तो ऊपर जाएगा नहीं। जैसे यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लगाया तो इसके बाद नीचे आया ही नहीं है, मेरे को 5-10 रुपए का नुकसान, मतलब प्रॉफिट में नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद मुझे रिवर्सल मिल गया। देखो यहाँ पे इसको इस वाला कैंडल नहीं, यहाँ पे मेरे को फिर से इंडिकेट मिला है कि हाँ भाई ऊपर की तरफ जा रहा है ना। देखो यहाँ से तो रिवर्सल बड़ी से, तो ये कैंडल देख सकते हैं। अगर आप अगर दो बॉलिंगर बैंड लगा के आप ट्रेड कर रहे हैं या टेक्निक, शायद मैं समझ रहा हूँ कि आपको भी समझ में भी आ ही गया होगा, तो 90% फेक, जो फेक सिग्नल्स होते हैं उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना है कि ये देखिए, ये ब्लू वाला कैंडल के ऊपर जब तक कोई भी कैंडल्स बन रहे हैं तब तक आपको बुलिश ही रहना है, और ये जो ब्राउन वाला कैंडल के नीचे अगर कैंडल्स बन रहे हैं तो आपको शॉर्ट पे ही रहना है। अगर इसके नीचे, ये दोनों के नीचे, ये रेड और ये ब्राउन, अगर इन दोनों के बीच कैंडल्स बन रहे हैं वहां पे हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, सिंपल। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ठीक है, और और भी जैसे मैंने कहा है कि क्या बॉलिंगर बैंड के साथ और क्या क्या चीज़ें देखना भी चाहिए, तो ज़रूर वो मैं अगले वीडियो में आपको लेके आऊँगा। अगले अगले 1-2 वीडियो में ज़रूर मैं दूसरी RSI या फिर MASD कैंडल्स को बोलिंगर बैंड के साथ मिला के देखेंगे, तो और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। वॉल्यूम्स भी इसी के साथ होते हैं, वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन, एक बड़ी सी ब्रेकडाउन हुई है, तो देख सकते हैं ज़्यादा कुछ वॉल्यूम तो नहीं था, यहाँ देखिए ज़्यादा नहीं है ब्रेकडाउन पे, लेकिन ये जो ग्रीन वाला देखिए बड़ा सा कैंडल बना है और
वॉल्यूम भी अच्छी खासी है, तो ये भी एक क्लियर इंडिकेशन है कि रिवर्सल हो रहा है। तो वॉल्यूम्स के ऊपर भी आप फोकस करिए। आ, तो ये आज मतलब इससे भी आपको साफ है, ये भी एक, अगर बाकी चीज आपको नहीं पता है, MACD क्या है, RSI क्या है, अगर आपको नहीं भी पता है, तो सिर्फ टू बॉलिंगर बैंड थ्री थ्री नहीं कहूंगा, एक तरह से मैं अपने नाम लगा रहा हूँ, टू बॉलिंगर्स कहता हूँ उसको मैं अपनी तरीके से। उस टेक्निक के द्वारा आप 90% ऑफ टाइम अपनी ट्रेडिंग को नुकसान से बचा के प्रॉफिट की ओर आराम से ले जा सकते हो। क्योंकि देख सकते हो कि यहाँ पे, और जैसे मैंने पहले भी कहा, वो जो थ्योरी है कि अपर सर्किट को टच करते ही हमें सेल करना है, तब देख सकते हैं कि वो कितना गलत है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।